कस्टमर्स हैं और जो सेवाएं उनको नहीं मिलती हैं पैसा पे करने के बाद, उसकी सामूहिक रोष का वो प्रतीक है वो बंदा जो थप्पड़ मार रहा है। मारना सब चाहता है, लेकिन वही है कि हम लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और वो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेचारे, नहीं नियंत्रण हो पाता है। स्पाइसजेट इतना घटिया है, इतना घटिया है। ये जो साप्ताहिक बाजार होते हैं ना, उनको मिर्ची, गरम मसाला, ये सब का ठेला लगाना चाहिए। हवाई जहाज उड़ाने योग्य तो ये लोग हैं नहीं साले। चाहे ये रहे, इंडिगो वालों को भी मुझे लगता है वही इंडिगो नील वील की खेती करके अब बेचना चाहिए। जिस तरह का हवाई जहाज इनसे नहीं उड़ रहा है। लैंड होने के 25 मिनट तक जो सीढ़ी लगाते हैं ना उतारने के लिए, इनको कोई नहीं दे रहा था। दिल्ली में जिस तरह से चल रहा था, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग रस्सी दे देते हैं, आप लोग उतर जाइए नीचे, मतलब लैडर हमें मिल नहीं रहा है। आप जाके खाली लिख दीजिए कि इंडिगो वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, आपको जवाब में 50 कमेंट आ जाएंगे कि उनके साथ क्या किया है, किस तरह का इनका सर्विस रहा है। इन्हें लगता है कि ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं और इन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। अब क्यों मुझसे सीट के लिए चार्ज हो रहा है? मतलब मैं जो पैसे दे रहा हूँ, 5,000 रुपया में टिकट लिया किसी ने, वो पैसे किस बात के लिए दे रहा है? तेल के लिए। कल को कहोगे अब ग्रीज जो है हमारा घट गया है, उसके लिए अलग से 200 रुपया आप दीजिए, ग्रीज का चार्ज है। परसों कह देना कि नहीं, वो साफ सफाई में हमारी जो काम वाली बाई आती है झाड़ू मारने के लिए, उसके लिए भी आप 150 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए। स्पाइसजेट मुझे झूठ का मैसेज लिख रहा है ड्यू टू वेदर कंडीशंस, जैसे कि वहाँ साला स्नोफॉल हो गया और पटना में जो है गर्मी पड़ रही है। वो लिख दिया, और चूंकि उन्होंने लिख दिया कि वेदर कंडीशंस हैं इस कारण से लेट है, तो आपको मानना पड़ेगा। डीजीसीए भी मानेगा। कुछ नहीं होता है उस पर, सरकार भी कुछ नहीं करती है इस पर। ट्रेन में तो कंपनसेशन का सिस्टम ही नहीं है। ट्रेन में तो मुझे लगता है कि आप फाइल वाइल करें तो कंप्यूटर से हाथ निकल के 2 थप्पड़ मार देगा। साले पागल हो क्या? इंडियन रेलवेज है, क्या कंपनसेशन मांगने आ गए हो? स्टेशन बनाना, एयरपोर्ट बनाना सब बहुत अच्छा है, एलईडी लगा दिया, लेकिन वो रील बनाने की जगह नहीं है कि बढ़िया, हाँ बैकग्राउंड बहुत बढ़िया आ रहा है, आप सेल्फी ले लीजिए जी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबने संभवतः ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं चला भी रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये वास्तव में हुआ क्या। दिल्ली से एक फ़्लाइट उड़ने वाली थी गोवा के लिए। अब उसमें 7:40 पे टेक ऑफ होना था सुबह के, और डिले होते 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 वो 6 बजे शाम में यानी संध्या में वो फ़्लाइट उड़ती है। इस सब के बीच ये वीडियो आता है, किसी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला हुआ था, जहाँ पे एक नवयुवक जो है वो 31 रोज़ जो होती हैं उसमें से 28वें रो में बैठा हुआ था, और वो वहाँ से लगभग दौड़ते हुए, कैप्टन जब अनाउंसमेंट कर रहा था कि फ़्लाइट में डिले हो गया है और अब हम थोड़ी देर में उड़ने वाले हैं, आया और उसने जो है उछल के जो है थप्पड़ मारा है। उसके बाद फिर बीच बचाव में एयर होस्टेसेस आई, कोई और भी व्यक्ति आया, उसको खींच करके ले गया। ये सारा घटनाक्रम हुआ, और ये ट्विटर पे कई यूजर्स ने अलग अलग तरह की बातें लिखनी आरंभ की। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने जो है कहा कि नहीं नहीं, इसको आजीवन जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके बाद एक और दूसरा वीडियो आता है जिसमें CISF के जो लोग हैं, पर्सनल हैं, वो उसको उतार रहे हैं, और वो उतरते हुए क्षमा याचना कर रहा है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब इसमें प्रोसेस ये है कि 30 दिन के अंदर जो है आपको कंप्लेंट फाइल करके उसका निपटारा करना आवश्यक होता है कि ये किस रूल में जाता है। अनरूली या मिसबिहेविंग पैसेंजर्स के लिए रूल है, और उस पर मैक्सिमम मुझे लगता है कि 30 दिनों का यात्रा का बैन लगता है ऐसे पैसेंजर पे। उससे अधिक इस केस में संभवतः दंड नहीं है। अब ये एयरलाइंस या DGCA का प्रावधान है। इसके इतर अगर उसको दूसरे तरह से देखा जाए और वो सिविल कोर्ट में जाता है, तो उसका मुझे उतना ज्ञान नहीं है कि उसको किस तरह से दिखाया जाएगा।
क्या बाकी के लोगों को कि वो भी आगे ऐसा ना करें। अब तो है ना कि भाई 30 दिन का ही बैन लगना है और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और मुझे पता है कि अगले 30 दिन में मैं हवाई यात्रा नहीं करने वाला हूँ, तो मैं भी 2-4 थप्पड़ जाके मार दूंगा, इस तरह का। तो उस पर और हो सकता है या तो नियमों में बदलाव हो या कुछ अलग तरह से अन्य तरह के दंड भी इन्हें दिए जाए। तो ये सब चल रहा था। अब हवाई जहाज की बात हो रही है तो हवाई जहाज का एक और फोटो आप लोगों ने देखा होगा, वो ये रहा। अब इसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है आरंभ होने वाली थी और उनकी भी चार्टर्ड प्लेन जो है लगभग 15 लाख रुपए लगते हैं उसको आरक्षित करने में, दिल्ली से इम्फाल जाने वाले थे और सारे लोग उसमें बैठे हुए, वो भी डिले हुई थी। और डिले होना, खैर जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे उसका कोई मतलब नहीं है, बट हुआ ये कि 2 दिन ही हुए हैं अभी इस न्याय यात्रा के आरंभ हुए और पहले दिन एक बम जो है फटता है कि मिलिंद देवरा जो है वो त्याग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसके साथ 55 वर्षों से एक लॉयल सोल्जर के रूप में उनके पिता और ये स्वयं भी महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से सेवाएं देते रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे, लेकिन अंततः उन्होंने जो है वो त्याग दिया। तो पूरे दिन न्यूज़ साइकिल में और अगले दिन तक, जब तक ये थप्पड़ वाली वीडियो नहीं आई, वो न्यूज़ साइकिल में चलता रहा। अगले दिन इन्हें लगा कि ये मतलब आप देखेंगे यहाँ पे ये आके कि जब तक नहीं मिलेगा हक जियाउल हक या जो भी है न्याय यात्रा हम करेंगे, तो वो सब करते हुए पवन खेड़ा और अन्य लोग जो है वो दिखते हैं, वो भी इनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। तो 2 से 3 दिन इनका जो है अन्य कार्यों में ही चला गया। अब ये इंडिगो वाले पे ही पूरे दिन ट्विटर पे वो चल रहा है, कल दिन से ही और अभी तक उसी पे, और पूरा ट्विटर जो है 2 भागों में बटा हुआ है। कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि ये लोग मॉक भी कर रहे थे। एक दिन पहले किसी ने ये वाली फ़ोटो डाली कि अयोध्या के लिए भक्तों की टोली जा रही है, उसमें बंदर जो है वो पूरे प्लेन में बैठे हुए हैं। अब ये कह के कांग्रेस वाले मतलब किसका उपहास कर रहे हैं, या कांग्रेस के समर्थक जो भी हैं, हम तो वानर सेना अपने आप को मानते ही हैं, तो हमारे लिए तो एक तरह से यह एक सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरह से कोई बुला रहा है, हमें राम जी की सेना कह के ट्रीट कर रहा है और हम जो है प्लेन पे जा रहे हैं, तो उसका हमने तो ऑफेंस नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा इंटेंट कैसा था उस कारण से देखो कि तुम्हारी यात्रा आरंभ हो रही है और इतना ढोल बाजा पीटा और उसका कोई असर कहीं पे होता हुआ नहीं दिखता है। अब इसमें ट्विटर 2 हिस्सों में बट गया है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं यदि उस स्थिति में होता तो कम से कम मानसिक तौर पे यही कार्य करने के बारे में नहीं सोचता। मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स को अगर आप रूल्स हटा दें तो 80% या हो सकता है ज़्यादा, थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, हर व्यक्ति यही करना चाहेगा अगर बिना किसी पूर्व सूचना के या बार बार उसको अपडेट ना मिल रहा हो, उसे खाने पीने के लिए ना दिया गया हो, या फ्लाइट में आपने उसको बिठाए रखा है 3-4 घंटे, न उड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यदि रूल ना हो तो कोई भी आदमी जाके यही करेगा और एक को नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लोग क्या होता है कि एयरपोर्ट में जाते हैं और घुसते ही जो है वो सभ्य हो जाते हैं, उन्हें दूसरों से भी लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, इस तरह के अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। इसी कारण आपको एयरपोर्ट में कोई गुटखा खा के थूकता हुआ नहीं दिखता है, बिना काम का पसर करके सोता नहीं दिखता है, अनलेस वो हमारा दरभंगा एयरपोर्ट हो जहाँ पे सुविधा ही नहीं है तो आदमी जो है नीचे में ही सो रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो यदि रूल ना हो तो हमारे भी मन में इसी तरह के भाव आते हैं, और हम सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप सोचिए कि 10 घंटे किसी की फ़्लाइट डिले हुई होगी, बहुतों का फ़्लाइट कैंसिल हो जाता है, बहुतों को कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी होती है कहीं से। उस स्थिति में आपका हो सकता है इंटरनेशनल फ़्लाइट कहीं पे हो, आप क्या करोगे? उसके लिए इस एयरलाइन की कोई जवाबदेही नहीं होती है, कोई उत्तरदायित्व तो उठाने को तैयार नहीं होता है। यू आर ऑन योर ओन, और अगर आप नोबडी हैं तो घंटा आपको ना कोई कंपनसेशन मिलेगा, ना अपॉलॉजी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगी। ये है। अब दूसरा पक्ष जो है वो कहता है कि नहीं भाई गलत किया और
ऐसे लोगों का उदाहरण बनाया जाना चाहिए कि दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू बोर्ड एनी काइंड ऑफ प्लेन इन फ्यूचर, ये बोला गया। मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी उस पैसेंजर के साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति एक समान रिएक्ट नहीं करता है। उसने एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, 30 दिन का बैन जो रूल है उस तरह से लगाइए, बट आजीवन प्रतिबंध लगाना ये उचित नहीं है। हाँ, आप रूल्स वैसे बना दीजिए, आप रूल्स बनाइए, दोनों के लिए बनाइए। आप एयरलाइन के लिए भी बनाइए कि अगर 3 घंटे से अधिक डिले होता है तो इन एनी केस आपको रिफंड करना ही होगा। रिफंड करके आप फ्लाइट मत उड़ाइए। आदमी कम से कम 3 घंटे बाद तो देखेगा कि हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना होगा, नहीं चढ़ना होगा, चढ़ेगा, उसको उसी फ्लाइट से जाने की इच्छा होगी तो वो जाएगा। तो आप वो सब भी नहीं कर रहे हैं। खाना पीना आप क्या दे रहे हैं? आपको पता है मतलब डिले होता है तो क्या देते हैं ये लोग? आगे मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ये तो इंडिगो वालों का, और इंडिगो वाले तो अब स्पाइस जेट हो चुके हैं लगभग, मतलब एकदम थोड़ा सा बस इतना ही बचा है इनके होने में। इतनी घटिया सर्विस इनकी हो चुकी है। मूंगफली का एक पैकेट दे देंगे और आधा बोतल पानी देंगे, मतलब आधा लीटर पानी, बस ये है भोजन। और आपको अपडेट्स नहीं दी जाएंगी, तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक आपने चेक इन नहीं कर लिया है। क्या पहले से जो वेदर कंडीशंस हैं, पहले जानकारी नहीं दी जा सकती थी कि भाई फ्लाइट डिले हो सकता है, लगातार हो रहा है, तो आदमी कम से कम समझ जाता है कि हाँ भाई हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे कई फ्लाइट्स पिछले कुछ दिनों में कैंसिल भी हुए हैं, डिलेड तो हुए ही हैं कि आपको जो है 1 बजे दिन तक लैंड ही नहीं करने दिया जा रहा है दिल्ली में, कहीं और लैंड करवाया जा रहा है, या तो डाइवर्ट हो रही है फ्लाइट। ये सारा है। आपने कहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने जाके थप्पड़ जो है वो जड़ दिया हो? नहीं किया, एक ने किया है इतने दिनों में। लोग समझते हैं, लेकिन लोगों तक सूचनाएं आपको पहुंचानी होंगी। तो मेरा यही कहना है कि मैं तो देखिए, समर्थन करने का फिर टेक्निकलिटीज पे आ जाएगा कि आप हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक थप्पड़ यदि पड़ा है तो एयरलाइंस को भी समझना होगा कि लोग कहां तक जा सकते हैं, और वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अपना व्यवहार परिवर्तित करें। आप पूरे भारत के सारे पैसेंजर्स का व्यवहार जो है वो नॉर्मली ठीक ही रहता है। एक को आपने दे भी दिया, उसको 30 दिन के लिए ये कर दिया, 10 दिन जेल में रख दिया, जो भी किया आपने, ठीक है, वो न्यूज आज आई कल चली जाएगी, उससे लोगों को धेले भर का फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे उसी तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन हाँ, एयरलाइंस जिनके पायलट्स या एयर होस्टेसेस वल्नरेबल, अब उन्हें लगेगा कि नहीं भाई हम ऐसा करेंगे, तुम्हारी गलती के कारण या वेदर की गलती के कारण मैं क्यों थप्पड़ खाऊं? तो ये एक मुझे लगता है कि डेटरेंट का काम जो है एयरलाइंस के लिए भी इस व्यक्ति ने एक थप्पड़ मार करके कर दिया है, और उसके साथ जो हो तो हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही किया है उसने। एक आध आदमी जब तक ऐसा नहीं करेगा तो ये लोग जो उच्छृंखल होते जा रहे हैं ये सुधरने वाले नहीं है। और भारत में सर्विसेज तो इतनी वाहियात, मतलब कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री मतलब कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। इसी पे अब मुझे एक घटना याद आती है। 26 जनवरी 2023 को, मतलब लगभग 1 वर्ष पहले, मैं अपनी पत्नी के साथ गांव से, पटना से दिल्ली आ रहा था। फ्लाइट की टाइमिंग्स इस तरह से थी कि हमें दुर्भाग्य से स्पाइस जेट को बुक करना पड़ा। स्पाइस जेट इतना घटिया है, इतना घटिया है, अब तो आउट ऑफ बिजनेस ही। उसे मुझे लगता है कि ये जो साप्ताहिक बाजार होते हैं ना, उनको मिर्ची, गरम मसाला, ये सब का ठेला लगाना चाहिए। हवाई जहाज उड़ाने योग्य तो ये लोग हैं नहीं साले। चाहे ये रहे, इंडिगो वालों को भी मुझे लगता है वही इंडिगो नील व्हील की खेती करके अब बेचना चाहिए, जिस तरह का उन्हें हवाई जहाज इनसे नहीं उड़ रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि जब हम पहुंच गए, हमारी फ्लाइट जो है मुझे लगता है 1 बजे से या ऐसे कुछ थी, जब हम पहुंच गए, चेक इन कर लिया, तब तक दिखा रहा था कि 20 मिनट की डिले है फ्लाइट बगल ही में जो
पटना से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर दरभंगा एयरपोर्ट है, वहाँ से वो फ्लाइट पटना आने वाली थी और पटना से फिर दिल्ली। उसके बाद पहले आता है कि 20 मिनट का डिले है, कोई सॉरी वॉरी कुछ नहीं। धीरे धीरे वो पुश होते होते 5 घंटे का डिले हो गया, 5 घंटे का। और 26 जनवरी बोल रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा फॉग था, जी नहीं, फॉग वॉग कुछ नहीं था, एकदम सनी वेदर, 25-26 डिग्री टेम्परेचर था, कोई ऐसी सर्दी नहीं, कुछ नहीं थी, एकदम सूर्य चमक रहा था और बाहर आप बैठते तो आपको गर्मी लगती, इस टाइप का था, कुछ नहीं। डिले को जब हम लोग पहुंच गए तब, अब आप सोचिए पटना के बारे में और बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि खाली पटना के ही लोग और जाते हैं, पूरे बिहार से वहाँ पे लोग आते हैं। और जो कोई 3 घंटा ट्रेवल करके, कोई 4 घंटा ट्रेवल करके अपने घर से अर्ली मॉर्निंग, अगर 1 बजे चलना है तो मुझे जो है 11 बजे तक एयरपोर्ट में इन करना होगा। हम 11 बजे चलने के लिए हमें मेरे घर से बेगूसराय से 7 बजे निकलना पड़ा। तब तक यदि इन्फॉर्मेशन आ जाती तो हम हो सकता है डिले बाद में निकलते। और स्पाइस जेट का तो पूरे वर्ष का आप निकाल लेंगे तो ये डिलेड ही रहते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब इनको अब कोई भाव नहीं देता है या अपना जहाज़ कहीं ला के उतार देते हैं और बैठे रहते हैं, ये सब हुआ। खैर आगे चलते हैं। इनके जहाज़ का टॉयलेट डोर जो है वो जाम था, वो खुल नहीं रहा था, बहुत देर तक बहुत मशक्क़त कर रहे थे ये लोग। तो अनाउंसमेंट जो हो रही थी वो लग रहा था आप वो आइसक्रीम या कुल्फ़ी नहीं बेचते हैं वो गांव मोहल्लों में लोग, तो बैटरी से जब वो तार को जोड़ते हैं तो ठीक से अगर उसमें कोई क्लैंप नहीं लगाया है और वो किसी तरह बांधते, रस्सी से बांध देते, छूट जाता है तो फरफरा के फट के आवाज़ आती है, वैसी अनाउंसमेंट। मैं एयरक्राफ्ट की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि अनाउंसमेंट हो ही नहीं रही थी, जो भी है, मतलब खाना पूर्ति चल रही थी कि भाई हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है साला खुद ही उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सब हुआ। उसके बाद जो है स्पाइस क्लब मेंबर्स जो है वो पहले आए। मुझे लगा साला ऐसे घटिया एयरलाइन पे उसका क्लब का कौन सा, मतलब जो स्पेशल प्रिविलेज मेंबरशिप है वो कौन लेकर के, मतलब कौन है लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। स्पाइस जेट के ही साथ मेरा एक और पुराना जो है अनुभव रहा था। मुझे चेन्नई जाना था और मैं चेक इन का टाइम जो होता है वो 25 मिनट पहले गेट जो है वो बंद होता है और चेक इन जो है उससे मुझे लगता है 40 मिनट पहले या ऐसे ही करते हैं। मेरे पास कोई सामान नहीं था जो मुझे चेक इन करवाना था। मुझे उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट जो है अब तो गेट, मतलब हम चेक इन काउंटर बंद हो गया, अब आप जो है आप बोर्ड नहीं कर सकते, जबकि मैं बोर्ड कर सकता था। ये मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे सीधा जो है सिक्योरिटी में जाना चाहिए था और कर लेता। उन्होंने बोल दिया आपको हम चढ़ने ही नहीं देंगे, आपको हम बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे, ये करके। तो उपाय क्या है कि अब जो है हम शाम में हमारी अगली फ़्लाइट है तो आप जो है वेट कर लीजिए, उसमें हम कुछ भाड़े का डिफरेंस होगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो करके। तो उसमें जो है मैंने कहा कि ठीक है, मुझे जाना तो था ही, तो वो मैंने लिया। अब ले करके जब मैं सिक्योरिटी जांच करवा के जब नीचे पहुंचा तो जो मेरी फ़्लाइट छूटी थी उसकी बोर्डिंग भी तब तक चालू नहीं हुई थी। लोग वहीं पे बैठे हुए थे, उसके 15 मिनट बाद जो है बोर्डिंग स्टार्ट होती है। तो ये जानबूझ करके, मतलब मेरी सीट अब किसी को दी नहीं दी, मुझसे एक्स्ट्रा पैसा जो है लिया गया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ स्पाइस जेट करता रहा है। खैर वापस आते हैं इसमें। वो हवाई जहाज़ जब उड़ा तो पूरे फ्लाइट में लग रहा था पता नहीं कौन सा वो, मतलब एक रोडवेज की बसेज जो होती है ना, उस टाइप का अनुभव उसमें हो रहा था। और लैंड हो गया तो लगा कि हाँ भाई पहुंच गए। लैंड होने के 25 मिनट तक जो सीढ़ी लगाते हैं ना उतारने के लिए, इनको कोई नहीं दे रहा था दिल्ली में। 25 मिनट तक आदमी लैंड होने के बाद भी बैठा रहा उसी में, और उसके बाद कहीं से मैनेज करके किसी दूसरी कंपनी वाले का सीढ़ी उड़ी लाया, मांग करके उसका लगाया, और फिर जो हम लोग डीप्लेन हुए। तो इस तरह का इनका अनुभव, मतलब जो मैंने आपको बताया कि
जिस तरह से चल रहा था, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग रस्सी दे देते हैं, आप लोग उतर जाइए नीचे, मतलब लैडर हमें मिल नहीं रहा है। तो ये एक एयरलाइन का नहीं है। अब क्या है कि भारत में टाटा और इंडिगो, इनकी डुओपॉली हो गई। गो फर्स्ट जो है आउट ऑफ बिजनेस ऑलमोस्ट जा चुका है, स्पाइस जेट का वही हाल है, जेट एयरवेज का वही हाल है, अकाशा ये सब जो है उस तरह से चल नहीं रहा है, उनकी फ्लीट साइज उस तरह की नहीं है। इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया, ये जो है अभी ये 3 हैं, अब टेक्निकली 2 ही हैं। तो इन्हीं की जो है अभी चल रही है और वो इसका पूरा लाभ जो है उठाते हुए आपको वो दिखेंगे। इंडिगो इस कारण से ऐसा बिहेव करती है जो अभी किया इन्होंने। ये तो चलिए कि ठीक है, फॉग है इसके कारण। जब फॉग नहीं रहता है तब भी आपको ट्विटर पे आप जाके खाली लिख दीजिए कि इंडिगो वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, आपको जवाब में 50 कमेंट आ जाएंगे कि उनके साथ क्या किया है, किस तरह का इनका सर्विस रहा है। इन्हें लगता है कि ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं और इन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। इंडस्ट्री जो है हर दिन हर महीने आता है समाचार कि नहीं फ्लाइंग जो है एकदम से बहुत अच्छा बूम पे चल रहा है, इंडस्ट्री राइज कर रही है, फुटफॉल्स जो है बढ़ रहे हैं, अधिक लोग जो है अब हवाई जहाज़ से यात्रा करना जो है पसंद कर रहे हैं। लेकिन प्लेन को जो ये बस बना रखा है आपने कि एक प्लेन उड़ेगा, वो कहीं लैंड करेगा और वही जो है वो दूसरे जगह पे जाएगा। अब इसके लैंड होने में यदि लेट हो गया तो बाकी सारा जो है धीरे धीरे पूरा उनका जो है लेट का एक साइकिल बन जाता है और अंततः कोई ना कोई फ्लाइट कैंसिल होगी। आपके पास एयरपोर्ट्स पे स्टैंड बाय मोड में या जो भी है, मुझे नहीं पता कि कैसे ये काम करता है, लेकिन आपके पास हर एयरपोर्ट पे ऐसी कंटिजेंसी के लिए एक फ़्लाइट स्पेयर में रखनी चाहिए। आपने मुझे लगता है कितना 1000 फ्लाइट या ऐसे का दिया है अभी ऑर्डर, इंडिगो वाले ने ही दिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन्हें चाहिए। तो इस तरह का क्यों नहीं है? फुटफॉल्स बढ़ रहा है, पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, मतलब बूम कर रहा है। आप भाड़ा भी जो है, जो पहले दिल्ली से पटना हमें 2800 में टिकट मिलता था 2 वर्ष पहले तक, कोविड के बाद से अब जो है वो 5600 5800 टाइप का, 4500 से कम तो कभी वो दिखता नहीं है, 4700 नॉर्मली टिकट का प्राइस रहता है। तो सब कुछ एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे जब बढ़ा है तो आप सर्विसेज उस स्तर की क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि आपको थप्पड़ खाना पड़ता है? ये इन लोगों को सोचना चाहिए। एक और चीज़ है, और ये सब मैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है या डीजीसीए है या जो भी मंत्रालय संबद्ध है उसके लिए भी कह रहा हूं कि किस तरह से लूटा जाता है पैसेंजर्स को। एक इन्होंने बीच में लगाया, बीच में नहीं, मुझे लगता है 3-4-5 साल पहले ये सब किया था कि अब से जो है 1 घंटे से कम की फ्लाइट का टिकट प्राइस आप इतने से अधिक नहीं रख सकते हैं। ये इन्होंने लगा, हमें लगा बड़ी अच्छी बात है, सरकार जो हम लोग की बात सुन रही है, प्राइस कैप कर रहा है, डायनेमिक प्राइसिंग और ये सब सर्ज प्राइसिंग इस तरह का नहीं है कि जैसे जैसे दिन निकट आते हैं कुछ भी उलूल जुलूल प्राइस मांगा जाता है। मतलब 20,000 तक का भी टिकट जो 3,000 में मिल रहा था वो मिलता है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि जो पटना 800 किलोमीटर की दूरी पे है, जो इफेक्टिवली 1 घंटे में पहुंच सकता है, 1 घंटा 15 मिनट में, अब पहुंचती भी है ढेर सारी फ्लाइट, वो जो है कोई 2 घंटे में पहुंचा रहा है, किसी को 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। उससे भी छोटे रूट्स जो है जानबूझ करके फ्लाइट 1 घंटे में नहीं पहुंचेगा, 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचेगा। तो फिर टेक्निकली आपने जो रूल लगाया है उसका कोई मतलब नहीं है। किलोमीटर के हिसाब से लगाना चाहिए कि दूरी के हिसाब से, कि 1000 किलोमीटर के रेंज में है तो आप इतना ही रख सकते हैं, 1000 से 1500 में इतना, इस तरह का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस की लॉबी है, वो चाहती है हम पैसे कमाएं, और आप जो है उसको एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ठीक है, ये ना तेरा ना मेरा, हम ऐसा कर देते हैं, घंटे पे लगा देते हैं, तुम थोड़ा स्लो, मतलब स्पीड को स्लो कर लो और उस हिसाब से पहुंचो। ये भी होता हुआ हमें दिखता है। वेब चेकिंग ये कोविड के टाइम में आया था कि आप घर से चेक इन कर लीजिए, और सामान वामान का उस वक्त झंझट हो रहा था कोविड के कारण। उसके बाद से वो रह गया। उसमें क्या करने लगे ये लोग, चूंकि
कोरोना के टाइम में फ्लाइट जो है वो कम हुई थी, कमाई इनकी कम हो रही थी, तो दे स्टार्टेड चार्जिंग फॉर सीट्स, कि आप अपनी मनपसंद सीट चुनेंगे तो कोई भी फ्री सीट आपको नहीं मिलेगी। 250, 500, 700, 1200, 1500 इस टाइप से अलग अलग जगहों की सीट के ये लोग चार्ज करने लगे पर सीट। आप सोचिए कि 2 आदमी हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपया देना पड़ जाएगा किसी सीट के लिए। आप लंबे हैं मेरी तरह 6 फुट 2 इंच के, तो आपका पैर जो है अटकेगा, तो आप लेंगे विंग्स के ऊपर वाली सीट, तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। इस तरह से कोविड ख़त्म हो गया, वेब चेक इन अभी भी वहीं पे है और अभी भी आपको बोला जाता है कि वेब चेक इन आप पहले कर लीजिए। अब मैंडेटरी शायद नहीं है, लेकिन जो बात यहाँ पे है, वेब चेक इन से एक सुविधा यह हो जाती है कि अगर आपके पास सामान नहीं है या उस तरह से नहीं है, थोड़ा आप डिलेड भी पहुँच सकते हैं, या फिर आपका सामान जो है लास्ट में आप मतलब सिक्योरिटी जांच करवा लीजिए और सीधा जहाँ से गेट से बोर्डिंग होती है वहाँ से भी फ्लाइट वाले जो है वो ले जा करके लगेज सेक्शन में डाल देंगे, बड़े साइज के भी, तो ये सुविधा होती है। ठीक है, वहाँ तक ठीक है। अब जब समाप्त हो गया है तो अब क्यों मुझसे सीट के लिए चार्ज हो रहा है? मतलब मैं जो पैसे दे रहा हूँ 5000 रुपया में टिकट लिया किसी ने, वो पैसे किस बात के लिए दे रहा है? तेल के लिए। कल को कहोगे अब ग्रीज जो है हमारा घट गया है, उसके लिए अलग से 200 रुपया आप दीजिए, ग्रीज का चार्ज है। परसों कह देना कि नहीं, वो साफ़ सफाई में हमारी जो काम वाली बाई आती है झाड़ू मारने के लिए, उसके लिए भी आप 150 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो ये नौटंकी जो है वो समाप्त होनी चाहिए कि काउंटर पे हम जाएं और वहाँ बोर्डिंग पास मिल रहा है तो आप हमें जैसे सीट पहले अलॉट होता था आप बताइए, या फिर हम वहाँ कियोस्क जो है वहाँ पे हम चुन सकें। ये एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है। आप कह सकते हैं कि ठीक है, फ्लाइट पे वही चढ़ेगा जो अफोर्ड कर सकता है। भाई, अफोर्ड करना एक बात होती है, एक व्यवस्था होती है कि ट्रेन जो है ना वो 18 घंटे 20 घंटे मतलब अपने हिसाब के डिले से चल रही है। इस कारण लोग व्यवस्थावश भी फ्लाइट्स लेते हैं। और आप किसी इंडस्ट्री को यदि बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस तरह की चिरकुटों वाली हरकत से नहीं बनेगा। आप एक साथ बोल दो ना कि जो है इतना रुपया एक बार लो, 3 बार मतलब अलग अलग कोई मतलब, कोई एयरलाइन है वो इन फ्लाइट भोजन भी दे रहे हैं, चाहे 2 घंटे का है, अब कोई नहीं देती है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक एडेड चीज़ है। और हर व्यक्ति को नहीं, 2 घंटे में कौन किसको इतना मतलब भूख लग गई है कि वो साला वहीं पे उसको नहीं मिला तो मर जाएगा तड़प तड़प के, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये जो सीट के लिए अलग से चार्ज करना, इस सीट के लिए, ये मुझे लगता है दे आर फ्लीसिंग द कस्टमर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे भी लिख बोल के आप थक जाइए, ना डीजीसी है, ना मंत्रालय, ज्योतिरादित्य, किसी कोई मतलब नहीं है, सब राम भरोसे हिंदू होटल वो चल रहा है अपना मस्त। एक और समस्या है, ये लगेज के लिए ओवर चार्ज करते हैं। लगेज 2020 से पहले 20 किलो जहाँ पे अलाउड था, अब जो है 15 किलो कर दिया है। आप सोचिए, इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं आप, जहाँ पे 30 किलो या 25 किलो टाइप का अलाउड है, आपके पास सामान है, आप आए, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेके कहीं जाना है, आपका अचानक से एक सीट का जितना चार्ज होता है उतना एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसमें एक और दोगलापन ये लोग करते हैं। इंडिगो की पॉलिसी है कि एक व्यक्ति पे 15 किलो लगेज आप अलाउड है। आपने अगर डबल बुकिंग की है या मल्टीपल बुकिंग की है, मतलब आपके साथ कोई और भी है, तो 10 किलो एक्स्ट्रा देते हैं। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये जानकारी आपको नहीं है, कौन वेबसाइट पे जाके पढ़ने जाता है, और यदि आपको जानकारी है भी तब भी वो बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो हमें नहीं पता इस रूल का। ये मेरे साथ हुआ है। मैं और मेरी पत्नी आ रहे थे और 2 किलो एक्स्ट्रा था, तो मैंने तो खैर चलो 2500 या ऐसे ही कुछ था, मैंने पे कर दिया। मुझे लगा कि अब सर कुछ सामान निकाल के हाथ में ले, हम बोले कौन सा है यहाँ पे, बैग खोल के हाथ में ले और सर पे लेके घूमे। मैंने बोला ठीक है, लो बात हटाओ। डबल बुकिंग के लिए 10 किलो एक्स्ट्रा था, वो अलाउ नहीं करते हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे PNR पे बुकिंग कितनी है। इस तरह से भी, क्योंकि लोगों को रूल भी नहीं पता, आपको पता भी है तब भी वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, या ये तो होगा कहीं लिखा हुआ। एक कस्टमर ने हाल ही में लिखा था,
वो अपने घर पे तोल के आई 14.1 किलो या ऐसे ही था, अंडर 15 था। और इंडिगो वालों ने जब किया तो 2 किलो बढ़ जाता है और उसका आप चार्ज दीजिए। ये सब भी नौटंकी हो रही है कि अपने स्केल्स को किस तरह से पता नहीं कुछ उसमें करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। हम पैसे देने को तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जा रहे हैं, उनको पता है कि फ्लाइट्स मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, वो महंगा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वो हमें तेज़ी से पहुंचाता है, उसका अपना है भाई उस तरह का, तो ठीक है हम पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधाएं भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए। रूल है कि 3 घंटे से यदि लेट है तो आपको रिफंड मिलना चाहिए, यदि उसका उचित कारण नहीं है तो। मैंने DGCA को, जो मैंने अभी आपको बताया 26 जनवरी पिछले वर्ष वाला स्पाइस जेट वाला, लिखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। वो स्पाइस जेट मुझे झूठ का मैसेज लिख रहा है ड्यू टू वेदर कंडीशंस, जैसे कि वहां साला स्नोफॉल हो गया और पटना में जो है गर्मी पड़ रही है। वो लिख दिया, और चूंकि उन्होंने लिख दिया कि वेदर कंडीशंस हैं इस कारण से लेट है, तो आपको मानना पड़ेगा, DGCA भी मानेगा। वो ये नहीं देखने जा रहा है कि उस दिन का वेदर कंडीशन क्या था, वहां पे क्या था, नहीं, वो लिख करके चल देंगे, कुछ नहीं होता है उस पर। सरकार भी कुछ नहीं करती है इस पर, ना सरकार, ना मंत्रालय, ना जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो दे डू एब्सोल्युटली नथिंग। आम आदमी तो आम आदमी, अभी रणवीर शोरे ने अपनी जो ऑडियो उनके साथ हुई है उसके बारे में एक लंबा ट्वीट लिखा है, क्योंकि वो पिछले एक दिन से लिख रहे थे और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने वो मतलब क्रोधित क्यों है और उनके साथ जिस तरह से डील किया जा रहा है तो वो इस तरह के उत्तर क्यों दे रहे हैं। अब क्या है कि इनका 2 बजे फ्लाइट जो है शेड्यूल था और इनकी टीम में 8 लोग थे, 2 घंटे पहले ये लोग पहुंचते हैं। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि 3 घंटे फ्लाइट लेट चलेगी। क्यों भाई? बैड वेदर है, फॉग हो गया है। अब पहले बताया नहीं था, फिर भी किसी तरह चलो कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो, कुछ समस्या हो, तो ये बैठे रहे 3 घंटे, ठीक है कोई बात नहीं। अब 5 बजे था, फ्लाइट रीशेड्यूल होके, अब 3 बजे आकर के 3 घंटा वेट करने के बाद उन्हें कहा गया कि 5 बजे नहीं, अब 3 घंटे आगे यानी 8 बजे फ्लाइट जो है टेक ऑफ करेगी। अब इन लोग को लगा कि यार फॉग तो क्लियर होना चाहिए, जैसे 2 बजे था तो दिन में तो फॉग कम ही होता है, आप 5 बजे की तरफ जा रहे हो, 5 से 8 पे चले गए, तो फॉग तो एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए। अब क्या हुआ कि ये जब पूछने गए वहाँ पे, इंडिगो वेबसाइट पे जा कर के देखा तो पता चला कि एयरक्राफ्ट जो है वो कलकत्ता से आ रहा है और कलकत्ता में कोई भी फॉग नहीं है, और ऑलरेडी बेंगलोर ये लोग अराइव कर चुका था वो फ्लाइट जो जानी थी। जब इंडिगो स्टाफ से ये लोग झगड़े कि भाई ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेबसाइट पर जी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हम पर्सनल गारंटी आपको दे रहे हैं कि 8 बजे तो एकदम उड़ ही जाएगा। अब उसके बाद अब इनकी समस्या है कि इनको अपने बच्चे से मिलना था, तो 8 बजे तक तो फिर भी लग रहा था कि अगर मैं पहुंच जाऊंगा 10 साढ़े 10 तक तो मतलब ठीक रहे, उसके बाद भी नहीं पहुंचा तब समस्या हो जाएगी। 7 बजे अब आके फिर कहा गया कि 8 नहीं 9 बजे फ़्लाइट चलेगी। अब क्या है, 8 बजे फिर कहा गया कि नहीं अब 9 नहीं 10 बजे जाएगी। तब ये परेशान हो गए, क्योंकि अगर 10 बजे यहाँ से फ़्लाइट चलेगी ही, फिर कितने बजे पहुँचेगी और ये अपने बच्चे के पास कितने बजे जो है वो पहुँच पाएंगे। वो फिर खोजने लगे कि ये जो पर्सनल गारंटी दे रहा था वो बंदा कहाँ है। तो अब पता चला कि पर्सनल गारंटी वाला तो एयरपोर्ट से जा चुका है। अब नया आदमी आएगा, वो बताएगा, वो डील करेगा कि क्यों फ़्लाइट डिले हुई और कब चलेगी। अब नया बंदा जो था वो वही कहने लगा कि जो मतलब एयरलाइंस वाले सब कहते हैं कि सर थोड़ा धैर्य रखिए, ये हो गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फलाना ढिमका, इस टाइप से। और चूंकि फॉग के कारण डिले नहीं था, ये सबको पता चल गया था। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो है एक बार कुछ बोलते हो, दूसरी बार कुछ बोलते, ये लगातार चलते 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 उसके बाद बता रहे हैं कि नहीं भाई अब जो है 10:30 बजे जाएगा, एक पायलट असाइन हो गया है। अब ऐसे में आप सोचिए कि लगातार एक के बाद एक 8 घंटे तक झूठ बोला जाता रहा,
कि अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, और मिडनाइट मतलब 12 बजे के लगभग जो है वो फ्लाइट उड़ती है। ऐसे में व्यक्ति कंप्लेन नहीं करे तो क्या करे? यही मेरे भी साथ हुआ, यही जो है अन्य लोगों के भी साथ अलग अलग। आप सोचिए कि कलकत्ता से बैंगलोर आ रही थी और इस तरह से उन्हें बताया गया। अब क्या है कि फॉग के नाम पे इंडिया में बहुत खेला होता है। ठीक है, हमारे एयरपोर्ट्स उतने उन्नत तकनीक से सारे एयरपोर्ट इनेबल नहीं हैं, या वेदर कंडीशन इस तरह के, वो लोग सब समझदार हैं। एक आदमी ने खाली थप्पड़ मारा है, वो भी इतने वर्षों के बाद। हर वर्ष ये होता है, इस बार थोड़ा अधिक दिनों तक चल रहा है, अगले 4-5 दिन भी ये डेंस फॉग रहेगा। इस पर रवीश ने एक ट्वीट किया है, हालांकि उसमें भी वो 2014 बेचारा घुसेड़ लाया है, लेकिन आधा सत्य उसने लिखा है कि जो लाखों लोग हर दिन 13 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक जो लेट चलती है ट्रेनें, वो भोगते हैं, उसका कोई माए बाप नहीं, उस पर कोई भी कुछ बोलने को जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन हवाई यात्रा में परेशानी हो गई तो चर्चा का विषय बन गया, उस पर लोग डिबेट कर रहे हैं। सही बात है, हवाई जहाज पे जो है हाई प्रोफाइल लोग या जो भी है, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास उड़ रहा है, और वो प्रिविलेज्ड लोगों का है, तो इस कारण से वहाँ पे झगड़ा झंझट होता है कुछ, तो पूरा नेशनल न्यूज बन जाता है और लीड न्यूज बन के चल रहा है। इतने लोग इतने वर्षों से लगातार ट्रेन के लेट होने का झेलते रहे, और ट्रेन भी ऐसा नहीं कि ठीक है कोई कह दे पैसेंजर ट्रेन जो है वो डिले हो गई, नहीं भाई, राजधानी ट्रेन तक डिले हो रही है। और आप कब तक ये डेंस फॉग है, और इसका गर्मी में तुम्हारी ट्रेन डिले रहती है भाई, बारिश में पानी भर जाता है, गर्मी में सूर्य, मुझे लगता है कि आंखें चुंधिया जाती हैं आपके ड्राइवर्स की। आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। ये ठेकेदारों ने और ये जो बेचते हैं, इन लोगों का जो ग्रुप होता है, उन्होंने ब्लैकमेलिंग कर रखी है रेलवेज में। फिर मैं निजी जीवन का ही अनुभव बताना चाहता हूँ। पटना से सहरसा को एक राज्य रानी एक्सप्रेस चलती है बिहार में ट्रेन। पटना से बेगूसराय की दूरी 150 किलोमीटर के लगभग है। अब ये लोग क्या करते हैं कि बेगूसराय से 20 किलोमीटर दूर सिमरिया पुल आता है, लगभग वही 18-20 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ से बेगूसराय पहुँचने में 15 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, और नहीं लगती अगर ट्रेन थ्रू चलती है तो। क्या होता है कि पुल क्रॉस करते ही लगभग 1 घंटे के लिए ट्रेन या तो साइड में वो लगा देंगे, एकदम रोक देंगे बिना काम का। गरहड़ा नाम की जगह है जहाँ से आप लोग को समाचार आया होगा कि युवक ने ट्रेन का इंजन ही चुरा लिया, तो वहीं की कहानी में बता रहा हूँ। वो रोक देते हैं, और इस पे भी मैंने ट्वीट करके रेलवे मिनिस्ट्री को सबको करके थक गया। कुछ नहीं होता है इस पे, इसलिए नहीं होता है क्योंकि बेगूसराय के जो ये हॉकर्स और ये सब के जो ठेकेदार हैं, वो उस ट्रेन को उतनी देर तक रोकना चाहते हैं ताकि उनका सामान बिके। इस पे कोई आपके IITN मिनिस्टर और ये वो कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं। दे आर ऑल बीइंग ब्लैकमेल्ड। और ये तो मैंने एक जगह की बताई, बाकी जगह भी तो यही चलता होगा ना। आखिर डिले का क्या कारण है? कोरोना में जब ट्रेन सब सस्पेंड हो गई थी, तब हमें लगा था कि अरे यार अब जो है अब चालू होगा, अब डिलेज नहीं होंगी, रीसेट हो जाएगा रेलवे। लेकिन नहीं, रेलवे अपनी ही घटिया गति से जो है चल रहा है। आप खूब बनवा दो कि LED लाइट लगवा दिया, ट्रेन पे स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये नया स्टेशन बना दिया। वो भाई स्टेशन सेकेंडरी चीज है, पहले सुविधा ठीक करो। ट्रेन लेट पे आती है तुम्हारी 13 घंटे 15 घंटे, उस पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं। उस पे सब भक्ति में एकदम लगे हो, नहीं गजब, सब कुछ गजब हो रहा है, मन आनंदित हो गया। नरेंद्र मोदी 8वीं बार जो प्रधानमंत्री बन जाए भाई, बनने दो नरेंद्र मोदी को 8 बार 10 बार, जितनी बार उनको बनना है, हम भी उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन जब तुम ट्रेन स्टेशनों की बड़ाई में ट्वीट करते हो कि अरे क्या भव्य स्टेशन बनाया, अयोध्या में बना है ना, वहीं से ट्रेन जाएगी बिहार की तरफ,
मतलब नॉर्थ में ट्रेन क्यों लेट होती है, साउथ में टाइम से पहुंच जाती है। इसको क्यों सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। हम स्टेशन भव्य, तुमने एयरपोर्ट के क्लास की बना दी, एलईडी लाइट मतलब जल रहा है, बुझ रहा है, रंग बिरंगा माहौल हो रखा है, खूब बढ़िया पेंटिंग लगा, ठीक है, वो भी एमिनिटीज हैं, वो सुविधाएं हैं, हमें चाहिए। लेकिन ट्रेन लेट ये क्यों आ रहा है? ये भी क्या सुविधा दे रहे हो कि नहीं हमने बढ़िया स्टेशन बना दिया, बैठ के आनंद लीजिए भाई। ये क्या कि आप मतलब आए और निकल लिया, ऐसे थोड़े होता है। आपके लिए बनवाया है, 10-12 घंटे बैठिए और उसका फॉग का आनंद लीजिए, झाल मुड़ी खाइए और चिनिया बादाम जो है फोड़ फोड़ के टाइम पास कीजिए। ये कौन सा लॉजिक है? इस पे सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? और आप देखिए कि लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया है। बहुत सारे मतलब ट्रेन को लेकर के तो बहुत सारे हम खूब सुनते हैं कि नहीं मग को भी हम चेन में बांध दिए, मग चुरा ले। ठीक है, लोग हैं चोर, लोग तो साला मतलब आप पोल लगा के उस पर सोलर लाइट लगाते हैं तो गांव में बैटरी भी निकाल लेता है, सोलर पैनल भी खोल के ले जाता है अपने घर। लोग हैं, वो तो हम जानते हैं। लेकिन तुम जो सीट्स देते हो ट्रेन में, कहीं पे दाल गिरा हुआ है, कहीं पे कुछ है, सफाई नहीं है। कुछ एक ट्रेन बहुत बढ़िया बन रहा है, वंदे भारत, वंदे अमृत, वंदे जो है और कुछ ट्रेन आ जाएगी, बहुत बढ़िया चल रहा है, होना भी चाहिए। उभरते भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखना है और मैं जानता हूँ धीरे धीरे सुधरेगा। लेकिन संज्ञान कोई नहीं ले रहा है। कोई मंत्री, कोई नेता, कोई सांसद इस बात को मानने तक को तैयार नहीं और वोटर तक मानने को तैयार नहीं कि ये कुछ मतलब गड़बड़ चल रही है। घटिया सीट्स दी जाती है, धुलाई उसकी नहीं हो रही है, अटेंडेंट टाइम पे नहीं आएगा, इस तरह की चीज़ें। और मैं अपवाद नहीं बोल रहा हूँ कि छिपकली की पूंछ मिल गई उसको खाने में और ये सब नहीं भाई, ये तो ठीक है, एक आध बार ऐसा होता है, वो कहीं पे भी संभव है, वो कहीं पे भी इतना अधिक खाना बनता है, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। यार शीट्स, कंबल, दे आर सपोज टू बी वॉश्ड, वो साफ नहीं होते हैं। तकिया का खोला आप देख लो, कुछ नहीं होता है। तो इस सब पे बोलने की, चर्चा करने की आवश्यकता है। अब क्या है कि जो मेरा अंतिम बिंदु है वो ये है कि इंडिया में सर्विसेज को लेकर के किसी घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना सरकार को ना प्राइवेट एंटिटीज को। उनको लगता है कि नहीं यार मतलब ठीक है, चल रहा है, यही एटीट्यूड है लोगों का। अभी आप देखिए अटल सेतु खुला मुंबई में, कितना सुंदर है। मोदी जी एकदम रजनीकांत टाइप चल के आ रहे हैं और सड़क पे एकदम शिवाजी द बॉस हो रहा है, ऐसे करके सब कुछ हुआ बढ़िया। और सही में कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भारत का अनप्रेसिडेंटेड है। अब हमें लगने लगा कि नहीं भाई 2 साल में फ्लाईओवर बनना चाहिए, जबकि यह अटल सेतु बनने में 1955 या 61 से मुझे लगता है कि चल रहा था, इस पर कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और बाद में नरेंद्र मोदी आते हैं 2015 से, संभवतः 7 वर्षों में बन के तैयार हो गया, इनॉग्रेट हो गया। हमने क्या किया, हम गए वहां पे गुटखा का पिच मार के जो है डाल दिया, घुसे साइड में लगा दी है गाड़ियां जो इलीगल है, बीच फ्लाईओवर पे या ऐसे सेतुओं पे पार्क करना इलीगल है, लगा दिया मस्त। इलीगल और अनएथिकल भी है। आप सोचिए कोई हाई स्पीड में आ रहा होगा, साइड में बेचारा, मतलब मैं एक बता रहा हूं कि दुर्घटना की संभावना इससे बढ़ जाती है। नारियल पानी पी के नारियल जो है वहां छोड़ दिया इतना बड़ा बड़ा, वो हाई स्पीड सड़कें हैं, उस पर आप सोचिए कि 80 के भी स्पीड से आ रहा है और उसके टायर के नीचे वो आ गया नारियल, तो क्या होगा? कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, हम में कोई सेंस नहीं है। और इसी तरह के लोग, तो यही जो हमारा एक कॉमन एटीट्यूड है, हम ही में से तो कोई ये जाएगा ना, इंडिगो में काम करता होगा, एयरपोर्ट पे काम करता होगा,
जिसको लगता है घंटा किसको बताएं, क्या बताना है भाई कि डिले हो गया। लोग को दिख नहीं रहा है कि जनवरी चल रहा है और फॉग हो रहा है, घर से क्या वो लोग न्यूज़ सुन के नहीं आए थे। ये एटीट्यूड है इनका। इसी कारण जो अपडेट्स इनको लगातार देना चाहिए था अपने कस्टमर्स को, नहीं देते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो कम्युनिकेट कर देता है। जैसे मुंबई में 1 घंटे के लिए इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज होने वाली थी वहाँ फ्लाइट्स का, तो 1 घंटे के लिए सारी फ्लाइट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ से रोका गया था, तो वो इन्होंने सबको बता दिया था। अब सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अब इन सारी कंपनियों ने क्या अपने लोगों तक वो बात पहुंचाई होगी? नहीं, उनको खाली लिख दिए विलंबित देरी चल रही है, बस। क्यों चल रही है कोई जानकारी नहीं। इस कारण से कोई आदमी इतना उद्विग्न हो जाता है कि उठ के 28वें रो से, बताइए मेहनत किया उसने, ऐसा नहीं था कि आसपास पास में था बोला सोचे चलो मार देते हैं एक थप्पड़, नहीं, 28वें रो से वो चलता हुआ आया, उतनी सकड़ी जो आयल होता है उस पर चलता हुआ, तब जाके मारा एक तमाचा। मैं तो मतलब वो भारत के जो कस्टमर्स हैं और जो सेवाएं उनको नहीं मिलती हैं पैसा पे करने के बाद, उसकी सामूहिक रोष का वो प्रतीक है वो बंदा जो थप्पड़ मार रहा है। मारना सब चाहता है, लेकिन वही है कि हम लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और वो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेचारे, नहीं नियंत्रण हो पाता है और जाके वो जड़ देते हैं तमाचा। फॉग जब नहीं रहती है तब कौन सा गवर्नमेंट या फ्लाइट्स कंपनसेट करती है? ट्रेन में तो कंपनसेशन का सिस्टम ही नहीं है। ट्रेन में तो मुझे लगता है कि आप फाइल वाइल करें तो कंप्यूटर से हाथ निकल के 2 थप्पड़ मार देगा। साले पागल हो क्या? इंडियन रेलवेज है, क्या कंपनसेशन मांगने आ गए हो? ठीक है, तुमको चढ़ा रहे हैं और अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट है कि 100 रुपया का अगर टिकट है तो उसमें जो 45% हम कंसेशन दे रहे हैं, तो कंसेशन दे रहे हैं वो भाई। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं आप 100 रुपया हमसे ले लीजिए लेकिन समय से चलवाइए, सही बात है। हम कह रहे हैं आप हमसे एक्स्ट्रा लो ना चार्ज, आप एक्स्ट्रा चार्ज करो जितना चाहिए, लोग देंगे, लेकिन तुम ट्रेन टाइम से चलवाओ। सारी सुविधाएं एकदम टू द टी होनी चाहिए, सारे स्टेशन बढ़िया होने चाहिए, सारे एस्केलेटर काम करना चाहिए। एस्केलेटर का अलग झमेला है साला स्टेशनों पे। ये कुलियों की लॉबी ने वो रोक देते हैं, एस्केलेटर खराब कर देंगे ताकि आप भारी सामान उनको ढोने के लिए दें, आप एस्केलेटर का यूज ना कर पाए। ये सब भी चल रहा है। किस किस लेवल पे क्या क्या नौटंकी चल रही है वो सरकारों को पता है और वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो ब्लैकमेल होते हैं ऐसे ठेकेदारों से, ऐसी लॉबियों से। इस पे भी चर्चा होनी मुझे लगता है कि आवश्यक है। स्टेशन बनाना, एयरपोर्ट बनाना सब बहुत अच्छा, एलईडी लगा दिया, लेकिन वो रील बनाने की जगह नहीं है कि बढ़िया, हाँ बैकग्राउंड बहुत बढ़िया आ रहा है, आप सेल्फी ले लीजिए जी। वो रील बनाने की जगह नहीं, वो ट्रेन पे फ्लाइट पे बैठने की जगह है। वहाँ ट्रेन और फ्लाइट टाइम से आनी चाहिए, जो कि नहीं आती इस देश में। इस कारण से कोई आदमी जो 28वें रो से उठ के जाता है तमाचा जड़ देता है। और ये पूरे सिस्टम पे, पूरे सर्विस को लेके जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, चाहे सरकार की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो, उनके मुंह पे ये तमाचा है। और मुझे लगता है कि हमको, आपको, सबको ऐसे विषय पे लगातार चर्चा करनी चाहिए ताकि सरकार को सुनाई दे, इसका प्रेशर जो है उनके ऊपर पड़े और वो कुछ सोचें इसके बारे में कि हम जनता को कैसे। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो जोड़ दो ना, डिजिटल इंडिया 3 घंटे से अधिक डिले हो रही है, उसको रिफंड ऑटोमेटिकली मिल जाए। रिफंड उसको मिलना चाहिए, ही और शी इज एंटाइटल्ड। आपको पता नहीं है कि बाहर में हर समय तो फॉग नहीं होता है, जब फॉग नहीं होता है कहाँ कंपनसेट कर देते हैं। इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए। ट्रेन आपकी क्यों लेट चलती है, यदि आप लोग मिले हुए हैं या आपसे ये रेलवे की लॉबी जो है वो आप लोगों से हैंडल नहीं हो रही, तो कह दीजिए कि भाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हैंडल, लोग मान लेंगे। कम से कम लोगों को ये क्लोजर मिलना चाहिए कि क्यों डिले हो रहा है, हर ट्रेन क्यों लेट चल रही है आपकी उत्तर भारत में, वही साउथ में बढ़िया चलने लगती है। ये सारी बातें हैं जिस पे मतलब चर्चा होनी आवश्यक है, ताकि ये धीरे धीरे करके जो है उन लोगों तक पहुँचे
जो इसको ठीक करने की सोच रहे होंगे। और इतने दिनों से बहुत बार हो रहा है ना ये सब विषय, लिखते हैं, बोलते हैं, हम सब कहते हैं कि नहीं एक स्लो प्रोसेस है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी धीरे धीरे। लेकिन 10 वर्ष हो गए, इंटेंट भी आपका नहीं दिख रहा है। आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन ये जो डिलेज हो रहे हैं उसको लेके आपका इंटेंट भी नहीं दिख रहा है। आप संज्ञान तक लेने को तैयार नहीं है इन सब बातों में। जो एक्टर्स हैं, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं, वो भी परेशान होकर लिख रहे हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंस रहा है। आप एक्टर हैं, आपको हो सकता है कंपनसेशन मिल जाएगा, यात्रा.com ने मेरे साथ ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, आपने कुछ लिखा ट्विटर पे हुआ, रीट्वीट हुआ तो उसका आपको मिल जाएगा। आम आदमी को नहीं मिलता है। तो इस पे जो है सरकारों को सोचना चाहिए कि कैसे आप हर पक्ष को देखते हुए, और जो मेन जो पैसा दे रहा है, जिसको सेवाएं लेने का अधिकार है, उसको कैसे आप कंपनसेट करें, उसको कैसे आप उचित सुविधाएं दिलाएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। आपके साथ भी यदि इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई हैं, वह भी हमें लिख करके जानकारी अवश्य दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।